तुम जानती हो वानिया, भैया कितने पासफुल शख्स हैं। उसके बावजूद उन्होंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया। हाँ, सिर्फ हमारे लिए ही। अपनी बीवी को तो खुली छूट दे रखी है। मैंने कौन सा बम फोड़ दिया था उन पर भाई। हम में से आज तक कभी किसी की जरूरत नहीं हुई कि बड़े भैया के सामने एक लफ्ज बोले हैं, अपनी आवाज ऊंची करें। लेकिन तुमने उनको जवाब भी दिया, बदतमीजी भी की, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हो तो गया एहसास समीर, कह तो रही हूँ, हो गया एहसास। लेकिन लेकिन क्या करूं, उससे बिना काबू नहीं रखा जाता। अब कोशिश कर तो रही हूँ कि अपने अंदर बदलाव लाऊं, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा नहीं। थैंक यू वानिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो, ये जिस घर में हम रहते हैं, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, ये सब बड़े भैया ने बनाया है। इस घर के सारे अखराजात बड़े भैया संभालते हैं। हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, हम कुछ नहीं करते। हमें तो जो कुछ मिलता है हम अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। लेकिन समीर, इस तरह कब तक चलेगा बताओ। हमारे पास ना कुछ भी नहीं है, एक घर भी नहीं है। तुमने कभी अपनी फजूल खर्चियां देखी? लाखों रुपए की तुम शॉपिंग करती हो महीने। शहीर के स्कूल के अखराजात हैं। घर बनाने के लिए सेविंग करनी पड़ती है। मैं भैया के साथ काम करता हूँ, ये बिजनेस मेरा नहीं है। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 5-6 लाख रुपए बच जाते हैं, जिसमें से लाख रुपए तुम्हारी पॉकेट मनी है, लाख रुपए के स्कूल के खराजात हैं, लाख रुपए मैं अपने लिए रख लेता हूं। और तुम हर हफ्ते तो आ जाती हो, कभी 50,000 चाहिए, कभी 60,000 चाहिए। इससे कम तो तुम बात नहीं करती, और फिर कहती हो कि घर कैसे बने। ऐसे नहीं बनता घर। तो तुम ये कह रहे हो कि मेरे खर्चों की वजह से तुम्हारी सेविंग नहीं हुई? हाँ, ऐसे ही है। अगर घर बनाना है ना, तो अखराजात कम करने पड़ेंगे, दिल मारना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तब बनेगा घर। अगर भैया चाहें तो हमें एक अपार्टमेंट तो दिला सकते हैं जो मेरे नाम पे हो। मगर ये कैसे होगा, सोचना पड़ेगा वानिया। कभी कमी महसूस नहीं होने दी। नहीं, आई मीन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। कमी तो महसूस होती है, लेकिन भैया ने कोशिश की कि कभी कमी महसूस ना हो। दोनों माँ बाप का प्यार दिया, और भैया का साथ दिया मामू ने और मामी ने। यू नो व्हाट, मामी रोज सुबह आ जाया करती थी, पूरा घर संभाल लेती थी। एंड जोया वाज 2.5, तो वो तो चिपकी रहती थी मामी के साथ। अक्सर घर चली जाती थी, और छुट्टियां होती थी तो मामी के यहाँ ही शिफ्ट हो जाती थी। अर्शल बेचारा वो इग्नोर होता था। गुड टाइम्स। अच्छा, एक बात तो बताओ। पूछो। ये घर और सारा बिजनेस, ये तो तुम्हारे फादर के नाम है ना? क्यों पूछ रही हो?
ऐसे ही मुझे इन सब बातों का पता होना चाहिए, मेरा राइट है, क्यों नहीं पूछ सकती? पूछ सकती हो, पर पहले तो नहीं पूछा। पहले मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहती थी ना, अब मैं यहाँ ही रहती हूँ, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करती हूँ, पूछ भी सकती हूँ। मसले में क्या नोट कर रही हैं आप? भाई देखो, मेरे सवाल पर ना सवाल मत कर, सीधा सीधा जवाब दो जो मांगा है। अब्बा का छोटा सा सेटअप था, भैया मेड इट ह्यूज, इंटरनेशनल। लेकिन बिजनेस और प्रॉपर्टी तो तुम्हारे फादर के ही नाम है ना? नो, नॉट एग्जैक्टली। अब्बा का तो सॉक्स का बिजनेस था, वो बंद हो गया था। अब भैया ने गारमेंट्स का शुरू किया, स्टार्टेड विद लोकल मार्केट, फिर एक्सपोर्ट शुरू की एंड मेड इट इंटरनेशनल। मतलब ये सारा बिजनेस और घर, ये सब बड़े भैया का है, तुम लोगों का कुछ भी नहीं है? हमारा भी है उतना ही जितना भैया का है। एक्चुअली समीर भाई और मेरी अलग अलग यूनिट्स बनाई हुई हैं भैया ने, उसमें जितनी अर्निंग होती है वो हमें मिलती है, भैया नहीं लेते उसमें से कुछ। अनबिलीवेबल। मुझे ये सब बातें ना पहले बतानी चाहिए थी। इतनी अहम बात थोड़ी है। मिशी, व्हाट हैपेंड? अरे क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। अब जिम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? यार अब घर से निकलूं, जिम जाऊं, बड़ा लंबा हो जाएगा। मेरे लिए वॉक काफी है, मैं वॉक करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। जोया कहाँ है? वो आ रही। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे वाह, माशाल्लाह, आज मेरे तीनों भाई एक साथ बैठे हुए। आजा आजा आजा, बैठो। तीनों भाई अक्सर साथ बैठे होते हैं, बैठो। तुम ही गायब होती हो। हाँ, तुम्हारी तरफ फारिग थोड़ी हूँ। जी। ओह। जी जी जी। फारिग नहीं है भाई, दोनों बहुत काम करते मेरा मतलब अपना बिजनेस है, जब चाहो जाओ, जब चाहे आ जाओ। हाँ हाँ हैं। तो जरूर। भाई इसका मतलब ये है कि फारिग है। हाँ ओके। फारिग नहीं है, दोनों बहुत मेहनत करते हैं। ये तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई हो आज? वो आज मेरी क्लासेस ऑफ थी ना, तो इसीलिए नहीं गई। अच्छा। सारे इकट्ठे बैठे हुए, खैरियत? ये जरूरी बात होगी। इससे ना सारा घर का काम करवाते हैं, पूरा डस्टिंग और झाड़ू पोछा। मासी की छुट्टी कर। करती हूँ। आज रेहाना को कुछ नहीं करना था। वाह भाई, आज तो महफिल से जीवी है। जी। सांप की कमी थी, आइए। कमी तो आपकी बेगम की भी है। वो असल में सुबह बहुत जल्दी उठती है, फिर एक्सरसाइज करती है और फिर दोबारा सो जाती है। अच्छा, जिम ज्वाइन करके घर में ही एक्सरसाइज कर रही है? हाँ, वो पता नहीं फीस नहीं दिया क्या। ओह वानिया। आओ वानिया, तुम्हारी कमी थी। कहाँ रह गई तुम? सब फैमिली जमा है तो तुम भी बैठो। जी भैया, वो आप लोगों को सब बातें करते सुना तो सोचा कि आप लोगों के पास आ जाए। हेलो। हाउ आर यू बेटा? मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं?
बेटा मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। हाँ, मैं बिजी हो गई थी, आप खुद कॉल कर लेती। व्हाट्स गोइंग ऑन बेटा? नथिंग इज राइट मॉम, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा मॉम, मैंने आपको कुछ बताना था। क्या हुआ मिशी? इज एवरीथिंग फाइन? नथिंग इज राइट मॉम, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मिशी क्या बात है डार्लिंग? मॉम, सारी प्रॉपर्टी अलमीर के फादर की नहीं है, उसके बड़े भाई की है। व्हाट? तुमने तो कहा था कि फादर के नाम पे है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा था, पर ऐसा नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुमने सिर्फ अंदाजे पे इतना बड़ा फैसला कर लिया? हो सकता है कि अलमीर के पास इस प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ हो, तो तुम फौरन फाइंड आउट करो और इसको फौरन अपने नाम करवाओ। ऐसा ही करूंगी। I'll definitely do that. और अगर नहीं है तो तुम उससे डिमांड करो कि वो तुम्हारे नाम पे कोई अपार्टमेंट ले। तुमने हक मेहर भी इतना कम रखवाया है। सिक्योर योर फ्यूचर बेबी। शोएब का मूड तो पल पल बदल जाता है। कभी मुझ पे मेहरबान होते हैं और कभी मैं उन्हें दुश्मन नजर आती हूँ। उनका मूड तो तभी सही रहता है जब मैं अपने भाई से पैसे लेकर आती हूँ। चेकअप का पूछना तो भूल ही गई मैं। भैया ने अगर किसी वक्त मुझसे पूछ लिया तो मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी? फरिया, किन ख्यालों में खोई भी हो तुम? किसी ख्याल में नहीं, बस यूं ही। अच्छा, कब से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तुम्हारा नाम पुकारा। ये तो मैंने चाबी फेंकी है तो तुम्हें पता चला कि कोई आया है। सॉरी। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। शोएब से पूछ लूं कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है या नहीं। सर पे क्यों खड़ी हो? जाओ ना, मेरे लिए पानी लेकर आओ। शोएब से बात करनी है मैंने। बको। आपने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से? ये अचानक आज तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? वो भैया पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी उन्हें? कह देना कि चेकअप हो गया। डॉक्टर ने मुझे विटामिन और कैल्शियम के लिए कहा है। मेडिसिन ला दूंगा तुम्हें। चाहो तो दिखा देना अपने बड़े भैया को। कमरे में पानी लेकर आओ।
थैंक यू। बस ठीक हो गया दर्द। बस इतने समय ठीक हो गया? तुमने हाथ लगाया और दर्द भाग गया। अच्छा तो जनाब फिल्मी भी हो गए। तुम जब सामने होती हो ना तो खुद ब खुद फिल्मी लाइनें निकलती हैं मुझसे। हद हो गई कबीर, अब बातें भी बनाना शुरू हो गए हैं। वैसे मैं अब वो वक्त याद करती हूँ जब आपका बहुत ज्यादा रोब और दबदबा हुआ करता था। वहां मैं बॉस था तुम्हारा और यहाँ मासूम सा शोहर। सही बात है। वैसे मैं अगर अपने बारे में सोचूं तो मैं भी बहुत ओबीडिएंट थी वैसे। और आपका सिर्फ रोब और दबदबा नहीं होता था मेरे पर, आप तो मुझे डांट भी लगा देते थे। याद है चीज रोल पे कैसे डांटा था आपने? उस वक्त दिल कहाँ आया था तुम पर, और जब दिल आ गया तो फिर क्या मजाल के मैं आवाज ऊंची निकाल सकूं। बिल्कुल, कोशिश भी नहीं की जाए। अच्छा चलो उठो। कहाँ? भाई आइसक्रीम खाने चलते। अरे अभी तो तबीयत खराब थी। बस मेरा मूड हो गया, चलो। मेरे ख्याल में हम सब लोगों के लिए गिफ्ट्स ले जाते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा अब सबकी दावत ना कर दूं? हाँ दावत तो होगी, लेकिन वहां हम खाली हाथ तो जा नहीं सकते ना। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब तो हरगिज भी नहीं था। अच्छा आप ये बताएंगे गिफ्ट्स क्या लें? कल चलते हैं ना मार्केट में, देखते हैं। ठीक है। अच्छा सुने, ऐसा करेंगे गिफ्ट के साथ साथ मिठाई और कुछ फ्रूट्स भी ले लें। हाँ हाँ भाई, मेरे इकलौते बेटे की पहली पहली खुशी है, ये सब कुछ तो होगा। और बेटी भी तो हमारी है। बेशक बेशक। मैं सोचता हूँ अल्लाह पाक ने कैसा जरिया बना दिया। बात भी पक्की हो गई और रिश्ता भी हो गया। वैसे इस तरीके से हमें शुएब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता है वैसे उसकी बात मुझे बुरी लगी थी, बल्कि गुस्सा आ गया था। फिर जब हम रिश्ता तय करके घर आए तो मैंने सोचा मुझे गुस्सा क्यों आया। अरे ये तो अल्लाह की तरफ से अच्छा हो गया, ना शोएब इस तरह की बात करता और ना हम आगे बढ़ते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने पसंद का फ्लेवर ऑर्डर करते हैं ना, मेरी पसंद का क्यों मंगवाया? और मेरी पसंद क्या है? ऑनेस्टली मुझे आपकी पसंद का पता ही नहीं है, क्योंकि आज पहली दफा मैं आपको आइसक्रीम खाते हुए देख रही हूँ। पता है बचपन में मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद थी, और हमारे अम्मी अब्बा सारे बहन भाइयों को हर वीकेंड पर आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। और ना लेकर जाएं तो मेरा मूड सख्त ऑफ हो जाता था। अच्छा तो जनाब बचपन में जिद्दी और लाडले थे। ऐसा वैसा लाडला था, बात मुंह से निकलती थी और पूरी हो जाती थी। लेकिन बस फिर बचपन की सारी ख्वाहिशें बचपन में ही रह गई। सारे शौक खत्म हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कबीर? बस बहन भाइयों की जिम्मेदारी सर पर आ गई। मुझे उनको बड़ा बनकर दिखाना था ताकि माँ बाप की जगह ले सकूं। इतनी जिम्मेदारियां सर पर पड़ी कि बचपन जवानी सब कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। वैसे ऑन द ब्राइटर साइड, अब जब माशाल्लाह से आप अपने सारे फराइज से आजाद हो गए और बहुत अच्छी तरह हो गए, अब आपके जो पैशंस हैं और जो शौक हैं उन्हें परसू करना चाहिए। नॉट अ बैड आइडिया। फिर लिस्ट बनाते हैं कल। बिल्कुल क्या क्या एडवेंचर करने हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ। आइसक्रीम कैसी है? बहुत अच्छी। अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द भैया की सारी गलत फहमियां दूर कर दूंगी और उनको मना लूंगी। टेंशन ना ले आप। वानी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। कबीर बहुत होशियार है, उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अम्मी अगर वो होशियार हैं तो आपकी बेटी डेढ़ होशियार है। सब संभाल लूंगी मैं।
अरे सिर्फ कबीर को नहीं, उसकी बीवी को भी मुट्ठी में लेने की कोशिश करो। बहुत तेज है वो, होशियार कर देगी वो कबीर को। अम्मा मेरे आगे ना उसकी एक नहीं चलने वाली। ऐसा प्लान बनाया है कि दोनों मियाँ बीवी मुट्ठी में होंगे मेरे, फिक्र ना करें आप। वानी, तुम्हारा मियाँ तो बहुत बेवकूफ है। अगर तुम चाहो ना तो उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ हासिल कर सकती हो। क्या क्या क्या? कुछ ना कुछ? आपको मालूम है ना मैं कुछ ना कुछ के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ। मेरी नजर पूरी प्रॉपर्टी पर है, पूरी जायदाद। कुछ ना कुछ क्या होता है अम्मी? हाँ। प्लान ऐसा रखा है कि सब मेरे पास होगा। अरे बेटा, इतने ऊंचे ख्वाब ना देखो, इतना आसान नहीं है। कल को उनका बच्चा हो गया तो क्या करोगी? अम्मा महविश की तो आप फिक्र ना करें, उसको तो दूध की मक्खी की तरह निकाल दो। लेकिन बच्चा, आप भूल गई किस उम्र में शादी की है बड़े भैया ने? क्या हो गया आपको? अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि जोया की बाकायदा मंगनी कब हो रही है? बुलाया है सबको कल घर पे, हो सकता है कोई रस्म हो जाए। दोनों इस वक्त कहां से आए? अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बुढ़ापे के चोचले। अच्छा, तुम्हें किचन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। थोड़ा रेस्ट करो, बाद में सैलून चले जाना। रेस्ट करने की क्या जरूरत है, पूरी रात सो के ही उठी, और सैलून भी जाने की कोई जरूरत नहीं। ये बात तो मैं जानता हूँ। क्या जरूरत है आपको सैलून जाने की? माशाल्लाह चेहरा वैसे ही चमकता रहे। बस बस बस, शुरू होने की जरूरत नहीं है अभी आपको। अच्छा, मैं तुम्हें अभी केटरिंग वाले का नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जरा उससे मेन्यू डिस्कस कर लेना। ठीक है, डन। अभी भेजो। अच्छा सुने, मैं सोच रही थी कि जोया को ना शॉपिंग पे ले जाऊं, रात के लिए उसको कोई अच्छा ड्रेस दिला दूं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ले जाओ, बल्कि ड्राइवर को अभी बोल दो, वरना वानिया गाड़ी लेकर निकल जाएगी। लेके निकल जाने दें, कोई बात नहीं, हम कैब में चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय। हेलो। भैया मैं आपके साथ ऑफिस जाऊंगा। क्यों, तुम्हारी गाड़ी का? वो मिशी जा रही है ना शॉपिंग के लिए, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी ले जाए। एंड रिमेम्बर अलमीर, ये लास्ट टाइम है, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए ही चाहिए। मिशी, क्या बात तरीका करते लेटर। चलो मैं निकलता हूँ, तुमने चलना है साथ? नहीं, आई एम गुड। ओके, आ जाओ। जी चलो। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
शीबा, अस्सलाम वालेकुम शीबा। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह रोड पे क्यों खड़ी हैं? वो दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो किसी मैकेनिक को कॉल किया आपने? जी जी, बस रास्ते में ही आता हूँ। अच्छा, जब तक आप प्लीज यहाँ बैठ जाइए ना। अरे नहीं नहीं, सो के आपको देर हो रही होगी। प्लीज, इस तरह अच्छा नहीं लगता, बैठ जाइए प्लीज। अच्छा। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। बस ये है कि मुझे एक मीटिंग पर पहुंचना था, उसके लिए देर हो जाएगी। तो नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, कोई इतना मसला नहीं। आर यू श्योर? अरे 5-10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैन वॉक। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। बस अब यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव होगी मुश्किल से। आप आ रही हैं रात को? जी इंशाल्लाह। दैट्स परफेक्ट। वानिया की कॉल आ रही है। हाँ, हेलो वानी। हाँ सुनो समीर, मुझे मॉल जाना है, घर में गाड़ी नहीं है। तो कैब बुक कर लो ना। मैं क्यों कैब कर लूं? तुम जल्दी से आ जाओ, मैं रेडी। मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ इस वक्त। यहाँ से लेफ्ट। अच्छा जी। समीर, कौन है तुम्हारे साथ? शीबा है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मुझे मॉल जाने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। शिवा को लेके घूम रहे हो। क्यों? मुझे कह रहे हो ऑफिस का काम? पीछे से शिवा की आवाज। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, उस लोकेशन पर नहीं आना है, मैं आपको एक और लोकेशन शेयर कर रही हूँ, वहाँ आके गाड़ी की चाबी पिक करना। जी जी, थैंक यू। This? हाँ, Sure. थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात है, आप परेशान नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको हेल्प करती जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलें, टेक केयर। ओके, Are you sure? यस यस, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। शिवा, तुम्हें सीधा करना पड़ेगा। उम्र निकल रही ना तुम्हारी, और तुम्हें कोई और मिला नहीं मेरे मियाँ के अलावा डोरे डालने के लिए। हाँ बोलो, मुझे नहीं जाने के लिए टाइम नहीं है, और शिवा के साथ घूमने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है। क्या फजूल बकवास कर रही हो वानिया? मैं तो फजूली बकवास करूंगी ना? तो तुम्हारे बराबर में बैठी है, वो बहुत मीठा बोलती है ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उल्टा सीधा सोचती और फिर वही बोल देती हो। ठीक है, तो मुझे तुम ये बता दो, सीधा क्या सोचना है? क्या कर रही है वो तुम्हारे साथ? बोलो, ये तो बता दो तुम्हारे इरादे क्या? बता दो। तुम आजकल शिवा के आगे पीछे बहुत घूम रहे हो, कोई इरादा है तो वो बता दो। मेरा वक्त, मेरा रिश्ता क्यों बर्बाद कर रहे हो? समीर, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता ये कौन है जो ये सारे काम कर रहा है? किसका हाथ है सारे गंदगी फैलाने के पीछे? मैं विश्का, सब जानती हूँ मैं। खुदा का वास्ता है मानिए, अपनी जबान को ना लगाम, इस तरह ना किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। तो बता दो ना, शिवा क्या कर रही है तुम्हारे साथ? ऐसा क्या काम कर रहे हो जो तुम मेरे लिए, मुझे लेकर मार्केट नहीं जा सकते, और शिवा को लेके घूम रहे हो जो तुम्हें राइट लेफ्ट बोल रही है, और उसके इशारों पे तुम राइट लेफ्ट हो रहे हो? कहीं जिंदगी में तो राइट लेफ्ट नहीं हो रहे हो समीर? मैं ना तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊं, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचते हो। हिम्मत, मेरा फोन बंद कर दिया। घर तो आओगे ना? चाहती क्या है ये मैं विश? मेरा घर खराब करेगी। सोच है तुम्हारी।
टाइम नहीं है मेरे मियाँ के पास। शाबाश है, तुम घर तो आओ समीर, मैं तुम्हें देखती हूँ। बस मैंने सोचा काफी ड्रेस होगी, इतनी काफी है, ज्यादा हो जाता ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है कि पूरा मॉल ही खरीद लाए हो तुम दोनों, या और भी है सामान गाड़ी में? अब नहीं भाभी, वो इसके लिए एक ड्रेस लेना था और अरसलान के लिए कुछ गिफ्ट्स, दैट्स इट। ओह, तो मंगनी हो रही है बाकायदा, और मैं यहाँ के लिए बैठी हुई हूँ घर में, है? नहीं भाभी, मंगनी तो नहीं हो रही, बस बात पक्की होने की खुशी में एक दावत है। और उस दिन मम्मी ने इसको अंगूठी बना दी थी, हमने अरसलान को कुछ दिया नहीं तो उसके लिए गिफ्ट्स लिए मैंने। भाभी ने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की, बल्कि एक भी न्यू ड्रेस नहीं लिया। जरूरत नहीं है ना जोया, मेरे पास इतने कपड़े, मैं कुछ भी पहन लूंगी उसमें से। वैसे जाते हुए हमने आपसे पूछा था भाभी के साथ चलें, मगर आपने कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी। अभी तक गई नहीं आप? नहीं, मैं नहीं गई सोया, मैं नहीं गई, बल्कि यार गई हूं तो मैं नजर आ रही हूँ। अरे नहीं है तुम्हारे भाई के पास मेरे लिए टाइम, बोला था उससे ले चलो मुझे, लेकिन नहीं है टाइम, वो तो मसरूफ है शीबा के साथ। शीबा? जी शीबा, आपकी दोस्त पक्की फ्रेंड शीबा के साथ। मैंने फोन किया था कि मुझे ले चलो मॉल में, करेगा नहीं मेरे पास टाइम। पीछे से शीबा के लिए आवाजें आ रही हैं, समीर भाई यहाँ ले लें, समीर भाई वहां टर्न कर लें। एक सेकंड भाभी, शीबा समीर भाई के साथ क्यों घूमेगी? मुझे नहीं मालूम, और तुम्हें पता चले तो मुझे बता जरूर देना कि मेरे शौहर के साथ तुम्हारी दोस्त क्या कर रही है। कितनी फजूल बातें करती हैं भाभी। मेरी बात सुने, आपको किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना, हर बात का पहाड़ बना देती हैं, और पता नहीं कौन सी बात किसके साथ जोड़ देती है, इनको खुद भी पता नहीं चलता।